નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 6ની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી 2024-25 આવી ચૂકી છે અને આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીનો જે ભાગ 1 છે તે ભાગ 1ની અંદર આપણને હિન્દી વિષય આપવામાં આવેલો છે અને આ જે હિન્દી વિષય છે તેનો પાઠ 1 છે દયાલુ શિકારી। તો આ હિન્દી વિષયનો પાઠ 1 દયાલુ શિકારીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેનું જે કવર પેજ જે છે બહારનું પૂઠું છે તે કંઈક આ પ્રમાણેનું છે। ધોરણ 6 સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 1, એમાં બધા જ વિષયના એક બે ચેપ્ટર આપણને આપવામાં આવેલા છે। તો આપણી આ ચેનલ ઉપર તમને આ ધોરણ 6ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મળી જશે। જે જોવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે સ્વ અધ્યયન પોથીમાંથી પાઠ નંબર 1 દયાલુ શિકારી। સર્વપ્રથમ તમે જોશો તો અહીંયા સારાંશ આપણને આપવામાં આવેલો છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1, સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, શિકારી हिरनी को कहाँ ले गया? તો જવાબ આવશે अस्पताल। બીજું, दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है? तो जवाब आवशे शेर। ત્રીજું, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? तो जवाब आवशे गाय। चौथું, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो जवाब आवशे टांग पर। પાંચમું, दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है? तो जवाब आवशे पशु प्रेम। छठो सवाल, दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दया आना। ત્યાર પછી સાતમો સવાल, शिकारी को पछतावा क्यों होता है? तो जवाब आवशे हिरनी की आंखों में आंसू देखे थे इसलिए। ત્યાર પછી આઠમો સવાल, दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो जवाब आवशे पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 5 વાક્યો આપણને આપેલા છે। 5 વાક્યોમાંથી પહેલું વાક્ય આવશે, एक बहुत घना जंगल था। બીજું, हिरनी जंगल में टहल रही थी। ત્રીજું, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई। चौथું, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। અને પાંચમું, शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ाया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो जवाब आवशे हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। बीजो सवाल, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। फिर उसने हिरनी की देखभाल की और उसको अस्पताल ले गया। ત્રીજો, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। चौथो, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। बीजो सवाल, आपने किन किन प्राणियों को देखा है? मैंने इन प्राणियों को पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। त्रीजो सवाल, पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पशु पक्षी के साथ दया और प्रेम भाव के साथ उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। चौथुं, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो જોઈએ સરસ મજાની कहानी। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया।
इलाज से हिरनी को आराम मिला, शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ाया। મિત્રો ધોરણ 3થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી 2024-25ની આવેલી છે તેના બધા જ વિષયના તમામ ભાગના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। અહીંયા તમને મોબાઈલ નંબર આપેલો છે 9904935028, આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરીને પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો, અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી પ્લે સ્ટોર ઉપરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને ત્યાંથી પણ તમે બુક મેળવી શકો છો, પીડીએફ મેળવી શકો છો। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને પોતાના અભ્યાસમાં એકમ કસોટી માટે, વાર્ષિક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે। દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અવશ્ય મેળવી લેવી। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, વર્ણો को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। उदाहरण प्रमाणे बनावाना छे। र तो र उपरथी आवशे रंगसाज, रंगशाला, रंगस्थली, रंगत अने रंजिश। स उपरथी समाचार, समय, सफेद, सरिता अने समुद्र। ग परथी बनशे गन, गधा, गणपति, गण अने गगन। ज परथी आवशे जव, जबरजस्त, जबरजस्ती, जेवर अने जग। ल परथी बनशे लाभ, लगान, लुभाना, लांच अने लत्ता। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, ચિત્ર દેખકર કહાની લીખીએ। તો અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5, 6 વગેરે જેવા ચિત્ર આપણને આપેલા છે। તો એ ચિત્ર ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો। આપણે સરસ મજાની કહાની બનાવીએ। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, विभाग अ में दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द विभाग ब में से ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમ કે દયાલુ, તો દયાલુનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નિર્દય। વાક્ય બનશે દયાલુ મનોજને आहत चिड़िया को बचाया। અને નિર્દય ઉપરથી વાક્ય બનશે શિકારી નિર્દય હોતા હૈ। સ્વસ્થ, સ્વસ્થનું વિરોધી થશે અસ્વસ્થ અને વાક્ય બનશે वो काफी स्वस्थ पहलवान है। વિરુદ્ધાર્થી બનશે वो अस्वस्थ है। ત્યાર પછી છે ખુશ, તો ખુશનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નાખુશ અને વાક્ય બનશે मैं आज काफ़ी खुश हूँ। અને બીજું વાક્ય વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જે છે નાખુશ, એનું વાક્ય બનશે मैं आज नाखुश हूँ। જન્મ, તો જન્મ ઉપરથી વાક્ય બનશે वहाँ किसी का जन्म हुआ। ત્યાર પછી મરણ ઉપરથી બનશે किसी ना किसी दिन मरण निश्चित है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए। महेश हर रोज मंदिर जाता है। तो महेश हर रोज मंदिर जाता है, એમાં મહેશ નીચે અંડરલાઇન આવશે। મેં અંબાજી ગયા था, તો એમાં અંબાજી નીચે અંડરલાઇન છે એટલે કે અંબાજી જે છે તે સંજ્ઞા થશે। ગુલાબ કા ફૂલ મુझे પસંદ है, તો એમાં ગુલાબ અને ફૂલ નીચે અંડરલાઇન આવશે। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो એમાં હિમાલય નીચે અંડરલાઇન આવશે। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो એમાં બિલ્લી જે છે તે સંજ્ઞા છે, તો બિલ્લી નીચે અંડરલાઇન આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે અને ચિત્ર ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો આપણે એક સરસ મજાની કહાની બનાવીને લખી છે। એક તાલાબ था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी सोच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा।
ત્યાર પછી આપણને જે કાગડાની વાર્તા આપેલી છે તે કાગડાની વાર્તા જોઈએ. તો જુઓ, एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला. वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था. उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी. अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नज़दीक है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी. वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके. कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया. अब कौवा पहले से ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था. कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नज़र घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी, और कंकड़ों को देखते ही उसे मन में एक योजना आई. उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा. उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया. वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया. फिर काफ़ी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से चला गया. प्रश्न नंबर 10. शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते, लिखिए. शिकारी की जगह पर मैं होता तो मैं भी शिकारी की तरह ही करता. हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाता और उसकी रक्षा करता, और उस शिकारी की जैसे ही उसकी देखभाल करता, और जब वो ठीक हो जाए तब उसको जंगल में छोड़ देता. મિત્રો, ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 6ના આ હિન્દી વિષય જે છે તે હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ના જે આ સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેમાં હિન્દી સહિતના બધા જ વિષયના તમામ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે. તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.